माँ बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। स्कूल का बैग पलंग पर रखते हुए सतीश ने अपनी माँ कमला से कहा। कमला ने कहा, हाँ तू हाथ मुंह धो ले, मैं भी खाना लाती हूँ। कुछ देर बाद कमला थाली ले आई। सतीश ने थाली देखी, उसमें फिर वही पतली सी फीकी दाल और चावल थे। सतीश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। कमला अपने बेटे के चेहरे के भाव देख समझ गई थी सतीश को ये खाना पसंद नहीं, पर बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। कमला के पति कुछ दिनों से गए अभी 20 दिन ही हुए थे। कमला का पति एक फैक्ट्री में काम करता था। अचानक ही काम करते करते दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। उसका पति एकमात्र सहारा था। अब घर कैसे चलेगा? सतीश की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगी? ये सारे सवाल उसे सताने लगे थे। कितने सपने देखे थे सतीश के भविष्य को लेकर, पर सब एक ही पल में बिखर से गए थे। कुछ दिनों में कमला ने अपने आप को संभाल लिया और लोगों के घरों में काम पर जाने लगी। माँ को काम करता हुआ देखकर सतीश को अच्छा नहीं लगता। वो भी अपनी माँ का कुछ काम कर हाथ बटाना चाहता था, पर कमला ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और पढ़ लिख कर अफसर बनो। एक दिन रात को सतीश की नींद खुली। उसने देखा माँ के कमरे का दरवाजा बंद है और कमरे की लाइट जल रही है। सतीश को लगा कि माँ की तबीयत तो खराब नहीं। उसने दरवाजा खटखटाया तो कमला ने दरवाजा खोला। सतीश ने पूछा, माँ क्या हुआ, इतनी रात तक जग रही हो? कमला ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी। सतीश ने पूछा, तो लाइट क्यों जल रही है? कमला ने कहा, वो कभी कभी डरावने सपने आ जाते हैं, इसलिए लाइट जलाकर सो जाती हूँ, जिससे डर ना लगे। जा तू भी जाकर सो जा। सतीश कमरे में जाकर सो गया। वो अपनी माँ की हालत समझता था, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करता, मेहनत करता। उस दिन के बाद रोज सतीश कमला के कमरे की लाइट जलती हुई देखता। लाइट जलती हुई देखकर सोता। माँ को डरावने सपने आते होंगे, इसलिए लाइट जलाकर सोती होगी। एक साल बीत गया। सर्दियों के दिन थे। उन दिनों अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। अचानक से कमला को बहुत तेज बुखार आ गया। बुखार आ जाने के कारण वो काम पर पिछले 8 दिन से नहीं जा सकती। दिन पे दिन कमजोरी भी आती जा रही थी। तेज के जोर देने पर कमला उसके साथ पास ही अस्पताल में गई और डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को कहा। फिर सतीश ने कमला का टेस्ट करवाया और टेस्ट बहुत ही महंगे थे। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि कमला को डेंगू हो गया है। उनके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखना होगा। जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और दवाइयाँ भी लिख दी। डॉक्टर को दिखाकर दोनों माँ बेटे घर आ गए। घर आने के बाद सतीश ने कमला से कहा, माँ रुपए दे दो, मैं मेडिकल से जाकर दवाई ले आता हूँ। कमला ने जाकर रुपए का डिब्बा खोला। उसमें मात्र 200 रुपए थे। वो सोचने लगी, इस महीने में जो तनख्वाह मिली थी उससे सतीश की स्कूल की फीस भरी और राशन ले आई थी। ऊपर से जांच और डॉक्टर ने 2000 रुपए चार्ज हो गए। तो अलग, यदि 200 रुपए भी दे दे तो रुपए खत्म हो जाएंगे और अभी तनख्वाह मिलने में आधा महीना है। इस महीने काम पर भी तो 2 ही दिन गई हूँ, अब क्या करूँ ना जाने और कितने दिन ये बीमारी घर बैठेगी। कमला ने सतीश से कहा, मैं कल जाकर हवेली वाली मालकिन से रुपए ले आऊंगी, फिर तू दवा ले आना। अभी घर में सिर्फ 200 रुपए ही हैं। सतीश ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन कमला जिन 4 घरों में काम करने जाती थी वहाँ रुपए मांगने गई, पर सबने उसे यह कहकर लौटा दिया कि 15 दिन तो तू काम पर आई नहीं और अभी महीना खत्म होने में 15 दिन बाकी हैं, तो किस बात की तनख्वाह दे तुझे। कमला ने सबसे एडवांस भी मांगा, पर सबने इनकार कर दिया। घर आते समय पड़ोसी के बनिया के पास भी उधार मांगने गई, पर उसने कहा, तेरे पति ने 5000 रुपए लिए थे, वो तो मर गया और तूने अभी तक रुपए नहीं लौटाए, तो अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी उधार नहीं दूंगा। कमला बेबसी से घर आ गई। सुबह से चाय बिस्किट के अलावा कुछ खाया भी नहीं था। ऊपर से बुखार के कारण कमजोरी महसूस हो रही थी, थकान भी लग रही थी। घर आते ही निडाल सी बिस्तर पर लेट गई। सतीश स्कूल से घर आया, दरवाजा अटका हुआ था। घर में आकर देखा कि कमला बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे बहुत ही तेज बुखार था। सतीश ने कहा, माँ तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तुम पैसे ले आई, लाओ मुझे दो, मैं दवा लेकर आता हूँ। कमला ने कहा, बेटा वो
वो सतीश ने कहा। उन्होंने देने से इनकार कर दिया ना। कोई बात नहीं माँ, मैं डिब्बे में देखता हूँ, 200 रुपए हैं, जाकर दवा लाता हूँ। सतीश दवाई की दुकान पर गया। उसने दवा की पर्ची दिखाकर दवा ली, पर बिल 1200 रुपए बना और वो दवा नहीं खरीद सकता। सतीश ने सुना बिना दवा लेकर घर आ गया। माँ को बुखार में तड़पता हुआ देखकर उसकी आंखें नम थी। सतीश ने कहा, माँ मैं रुपयों का इंतजाम करता हूँ, तुम आराम करो। कमला ने कहा, तू कहाँ से लाएगा रुपए? सतीश ने कहा, मैं कोई काम करूँगा, मजदूरी करूँगा, पर दवा लेकर आऊँगा। माँ तुम मेरी पढ़ाई के लिए दिन भर लोगों के घरों में काम करती हो और रात को भी देर रात तक जाकर मुझे चुप कर मेरी पढ़ाई के लिए टोकनियाँ झाड़ू बनाती हो, कपड़े के बटन भी लगाती हो, तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर दवा नहीं ला सकता क्या? कमला ने हैरानी से देखा तो सतीश ने कहा, रोज रात कमरे की लाइट जलती देख मुझे कुछ अजीब लगा और पीछे की खिड़की से माँ उस रात मैंने सब देख लिया। उस रात में सच जान गया। माँ तुम क्या करती हो? मैं रुपयों का इंतजाम कर दवा लेकर आता हूँ, तुम आराम करो। सतीश घर से कमला को ये कहकर निकल गया, पर उसे कोई काम नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से रेलवे स्टेशन की एक चाय की दुकान पर कप प्लेट धोने का काम मिला, पर वहाँ काम करने पर उसे सिर्फ 40 रुपए ही मिलने वाले थे, जबकि दवा 1000 रुपए से ज्यादा ही थी। सतीश समझ नहीं पा रहा था इतने कम समय में दवा के लिए रुपए कहाँ से लाए, और माँ को दवा समय पर नहीं मिली तो माँ को कहीं कुछ ना हो जाए। कप प्लेट धोते समय सतीश की नजर एक शेर जी पर पड़ी। उसने देखा जब शेर ने चाय के रुपए दिए तो उनके पर्स में अच्छा खासा रुपए था। सतीश सोचने लगा कि कहीं ना शेर जी का पर्स चुरा लूं, पर उसके मन ने कहा नहीं नहीं ये गलत है। सोचने लगा माँ बीमार है, ये यदि उन्हें कुछ हो गया तो। शेर जी भीड़ में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। कोई रिश्तेदार ट्रेन से आने वाला था, उनका इंतजार कर रहे थे। सतीश भी उन्हें पास जाकर खड़ा हो गया। उसने मौका देकर सेठ जी का पॉकेट मार लिया, पर्स ले कुछ दूर गया और पर्स में से पैसे निकाल के उसे उनके पापा की कई बात याद आ गई। बेटा जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर कभी भी गलत राह मत चुनना। फिर सोचने लगा कि माँ को जब पता चलेगा कि मैं दवा खरीदने के लिए चोरी की तो वो टूट जाएगी। सतीश फिर शेठ जी के पास गया और बोला, शेठ जी आपका पर्स। शेठ जी ने कहा, धन्यवाद बेटा, मुझे मेरा पर्स लौटाने के लिए। शायद मैं चाय की दुकान पर भूल गया था, आजकल बहुत ही बुकड़ हो गया हूँ। सतीश ने कहा, नहीं आप भूले नहीं थे, दरअसल मैंने आपका पर्स चोरी किया था, मुझे माफ कर दीजिए। शेठ जी ने सुना हैरान थे। सतीश जी कहकर जाने लगा तो शेठ जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, यदि तुमने चोरी किया तो लौटाया क्यों? सतीश ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा के लिए रुपए चाहिए थे, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। वो चाय वाला भी मुझे सिर्फ 50 रुपए दे रहा था, इतने कम रुपए में दवा कैसे आएगी? ये सोच मैंने चोरी का मन बनाया और पर्स चुरा भी लिया, पर मन ही मन मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मेरी माँ को पता चलेगा मैंने चोरी की तो इन रुपए से खरीदी दवा को हाथ तक नहीं लगाएगी, वो बहुत दुखी हो जाएगी। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा को ये सब देख कष्ट होगा। मुझे आत्मग्लानि होने लगी, इसलिए मैंने पर्स लौटा दिया। शेठ जी ने पूछा, पर तुम झूठ भी कह सकते थे कि पर्स गिर गया था या मैंने चाय की दुकान पर भूल गया था। सतीश ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। सतीश ने हाथ जोड़ माफी मांगी और जाने लगा। फिर शेठ जी ने उसे आवाज दी और कहा, रुको, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। शेठ जी ने अपने ड्राइवर को कहा कि वो उनको रिश्तेदार को घर ले जाए और खुद सतीश के साथ उनके घर गए। शेठ जी देखना चाहते थे कि क्या सतीश सच कह रहा है या उन्हें अपने जाल में फंसा रहा है, क्योंकि आजकल की दुनिया जल्दी ही भरोसा करने लायक नहीं है। शेठ जी ने देखा सतीश की माँ बुखार में तड़प रही है। वो सतीश को लेकर दुकान पर गए और उनकी सारी दवाएं दिलाकर और अपने फोन नंबर देकर पता देते हुए कहा, कोई भी जरूरत हो तो फोन कर देना। सतीश ने भी हाथ जोड़कर शेठ जी को धन्यवाद कहा। शेठ जी बहुत हैरान थे कि 14 साल का गरीब बच्चे में कितनी सच्चाई और ईमानदारी है, नहीं तो आजकल के बच्चे कितने बिगड़े होते हैं, माँ बाप के बारे में सोचते भी नहीं। इस बात को 15 दिन बीत गए। कमला पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। इन 15 दिनों में सतीश स्कूल से आने के बाद चाय की दुकान पर काम करने जा रहा था। कमला ने सतीश से कहा, बेटा मैं जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी, तू अब तेरी पढ़ाई पर ध्यान लगा। और हाँ चल, आज हम शेठ जी से मिलने जाते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्होंने हमारी मदद की है। कमला
कमला और सतीश सेठ जी के घर पहुंच गए। घर क्या, एक बड़ा बंगला था। नौकरों ने बैठने को कहा पर वो दोनों खड़े ही रहे। कुछ देर में सेठ जी आ गए। वो कमला और सतीश को देख हैरान थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वो उन्हें इस तरह मिलने आएंगे। कमला ने कहा, सेठ जी धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। मैं जल्दी ही कोई न कोई काम ढूंढ आपको रुपए लौटा दूंगी। सेठ जी ने कहा, रुपए लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दया से मैं लोगों की मदद करने में सक्षम हूँ। जरूरतमंदों की मदद करना मुझे बहुत खुशी मिलती है। सेठ जी ने कमला से कहा, तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ। कमला ने कहा, जी सतीश बहुत ही होशियार भी है, हमेशा क्लास में प्रथम आता है। सेठ जी ने पूछा, क्या तुम बंगले की साफ सफाई और घर के काम करना चाहती हो? ये सुन कमला ने कहा, जी सेठ जी, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। फिर सेठ जी ने कहा, सतीश बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। कमला ने ये सुनकर कहा, सेठ जी आप? सेठ जी ने कहा, हाँ, भगवान का दिया मेरे पास सब है, रुपए, पैसे, पत्नी, बेटे, बहू जो विदेश में रहते हैं, उन्हें भी किसी भी बात की कमी नहीं। इसलिए कुछ तो पुण्य कमाऊं, रुपए को अच्छे काम में लगाकर किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी। सतीश ने सेठ जी के पैर छू लिए। कमला बंगले में काम पर आती, उसे अच्छी पगार मिलती और सतीश की पढ़ाई का खर्चा सेठ जी उठा रहे थे। सतीश जी तोड़ मेहनत करता, वो कुछ करना चाहता था। समय बीतता गया। सतीश पुलिस ऑफिसर बन गया था पर उसमें जरा भी घमंड नहीं था। वो सेठ जी की तरह जरूरतमंदों की मदद करता और सेठ जी का उपकार वो कमला कभी भूल ही नहीं सकते थे। पुलिस की वर्दी में अपने बेटे को देख कमला की आंखें नम थी। इस बुढ़ापे में सेठ जी और उसकी पत्नी अकेले हो गए थे। बेटे बहू ने रखना नहीं चाहते थे। ऐसे समय में उन्हें सारा और बेटे की तरह प्यार दिया। सतीश ने सेठ जी को गर्व था अपने फैसले पर, जो उन्होंने परिस्थितिवश गलत राह को चुनने वाले सतीश जैसे हीरे को परखा और उसे तराशा। सतीश सोचने लगा, किस्मत कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। यदि उस रात पिताजी की कई बातें और माँ के संस्कार साथ ना होते तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। इसलिए सदा माता पिता की बात सुनो, उनको कभी दिल ना दुखाओ, सच की राह पर चलो, खूब मेहनत करो, फिर देखना एक ना एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होती है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।